शुरू करो। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि जो अपना गेहूं होता है उसका हमें आटा कैसे काम में लेना चाहिए। जो अपना गेहूं होता है तो ये अपने पास एक बहुत ही आयुर्वेद की बढ़िया पुस्तक है। इसमें अपने एक लेख छपा हुआ है। तो इस लेख में ये कहा गया है कि जो अपना गेहूं का आटा होता है उसमें जो चौकोर होता है, जो इसका जो अपन देसी भाषा में इसको छाणस बोलते हैं, तो ये छाणस है, ये हमें साथ में काम में लेना चाहिए आटे के। जबकि हम सामान्यतः क्या करते हैं कि जो गेहूं होती है उसको एकदम महीन चलनी से छान करके उसका जो एकदम मैदा निकल जाता है, हम तो उसको काम में लेते हैं, जबकि वह कम गुणवत्ता वाला होता है। जबकि हम जो अधिक गुणवत्ता वाला जो चौकोर होता है, जो छाणस होता है, उसको हम छान करके पशुओं को डाल देते हैं, जबकि उसमें फाइबर सर्वाधिक होता है, तो हमारे जो भोजन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें उस चौकोर को आटे के साथ में काम में लेना चाहिए। इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि आटा जितना महीन होगा उतना ही हानिकारक होगा और पचने में वह थोड़ा मुश्किल होगा। गेहूं के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। यदि हम गेहूं के दानों को 24 घंटे भिगोकर खाएं या फिर जो चौकोर या छानस होता है उसका यदि हम हलवा बनाकर खाएं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आजकल लोग हैं जो चोकर का हलवा आदि खाने से बचते हैं, लेकिन डॉक्टर के दवाई के फेर में अधिक रहते हैं, जिसके सेवन से नई नई बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, फिर भी लोग चेतते नहीं हैं। स्त्रियां तो विशेषकर दवा की भक्तिनी हो गई है। हमारा क्या है, अपने खान पान पे कंट्रोल है नहीं और हम जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये लिखा होता है कि जो गेहूं के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका जो रस होता है वह अमृत तुल्य होता है। वह उसको हम हरा खून कहते हैं, ग्रीन बल्ड बोलते हैं। जो अपना जो गेहूं का छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका रस चाहे कितना ही बड़ा रोगी क्यों न हो, यदि उसको गेहूं के जो छोटे पौधे होते हैं उनका रस पिलाया जाए तो उसको हर एक रोग में वह बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे उसका रस बनाए कैसे, जैसे अपने घर में एक छोटा सा गमला होता है, उस गमले में हम क्या करेंगे, गेहूं के दानों को छिड़क देंगे, उस पर 2-3 दिन पानी डालेंगे तो गेहूं 3-4 दिन में उग जाएगी। उसके बाद उगने के बाद 8-10 दिन में जब वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाए, ज़्यादा बड़ी भी न हो, थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो जाए, तब 50-60 गेहूं के पौधों को उखाड़ के उनकी नीचे उनकी जड़ों को काट के उनका रस बना लें। वह जो रस होता है वह पीने के बाद वह इतना गुणकारी होता है, उसको ग्रीन बल्ड की संज्ञा दी गई है। यानी जो अपना शरीर में जो खून होता है वह जो गेहूं के पौधों का जो रस होता है उसके 60% गुण अपने खून से मेल खाते हैं। तो यदि हर कोई आदमी उस गेहूं के पौधों के रस का सेवन करे तो यह अत्यधिक लाभदायक होता है। तो यह आपको बनाना कैसे है कि घर पे बो दिए या फिर जैसे गेहूं का सीजन है तो खेत में गेहूं बो रखी है तो उसमें से वैसे घर पे ही बढ़िया रहेगा। जो घर पे अपना गमला होता है या फिर जो आसपास जो जहाँ भी अपन लगाते हैं तो वहाँ पे गेहूं के पौधों को लगाकर और वहाँ से उखाड़ कर 50-60 पौधों को उखाड़ लो, फिर वहाँ पे वापस गेहूं के दाने डाल दो, फिर 5-7 दिन में वो बन जाएंगे। 10 दिन में जब इतने बड़े बड़े हो जाएं तो उनको वापस उखाड़ लो, फिर उनकी जड़ों को काट के और उनको कूट कर या फिर मिक्सी में से उनका रस निकाल लो। वो रस निकलने के बाद जो गेहूं के पौधे बचे उनको भी हम सलाद के रूप में खाने के साथ खा सकते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और जो गेहूं का रस होता है वो तो अपने बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। हर एक व्यक्ति को जो अपने स्वास्थ्य की कामना चाहता है, अपने हेल्थ को, बॉडी को फिट चाहता है, इसका सेवन करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।